हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी मेंस का पॉलिटी का पीवाईक्यू को शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें जितना भी पीवाईक्यू अभी तक पूछा है सभी को आंसर मॉडल आंसर दिया जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन मेरा है कि बताइए कि किस प्रकार बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन है। ये पूछा था बीपीएस 69 में पूछा गया था, 69 में। ठीक। अब ये क्वेश्चन बोला कि बताइए कि किस प्रकार भारतीय जो संविधान है की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य की कार्य योजना का प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आंसर इस देंगे। तो इस दो पार्ट में इसको तो प्रस्तावना के बारे में इसको लिखना है, फिर इसको कार्य योजना के बारे में लिखना है, और इसको सबसे शुरुआत करना है। इसको प्रस्तावना में कुछ उद्देश्य है उसको, और फिर उसके बाद इसको दो पार्ट में लिखना है। दूसरा था कार्य योजना, इसको बारे में लिखना है। उसके बाद हमको देना है निष्कर्षण। चलिए क्वेश्चन किस तरह से लिखेंगे जो देखिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पहला पॉइंट इस दो पार्ट में दिया गया है। ये प्रस्तावना के बारे में कुछ लिखेंगे, प्रस्तावना के थोड़ा उद्देश्य था उसको बताएंगे। उसके बाद क्या कार्य योजना के बारे में पूछा है, कार्य योजना का स्टार्ट के बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद जो लास्ट में होगा वो होगा निष्कर्षण। लास्ट में जो निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा। ठीक है, तो ये देखिए प्रस्तावना को उद्देश्य थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद कार्य योजना देखेंगे, उसके बाद निष्कर्षण। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम सामान्य परिचय से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम इसको लिखते हैं परिचय या प्रस्तावना। परिचय, परिचय। ठीक है, तो परिचय की शुरुआत हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से करते हैं। पहले लिखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है। ठीक है, भारतीय भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है। संविधान का सार है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान के सार है, या आगे लिखिएगा, या संविधान के यह संविधान के यह संविधान के प्रमुख उद्देश्यों और मूल्यों के स्पष्ट स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, और इसके बाद लिखना है और और कार्य योजना कार्य योजना प्रस्तुत करती है।
जिसके आधार पर जिसके आधार पर जिसके आधार पर राष्ट्र का शासन संचालित होता है संचालित होता है संचालित होता है। ठीक है, देखिए हम इसको सामान्य परिचय में बस इतना ही लिखना है इसको। देखिए देखिए इसका सामान्य परिचय से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला लिखें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का सार है। क्या है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? सार है। और यह संविधान के क्या करता है कि यह संविधान के उद्देश्य और मूल्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। जो प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान के जो उद्देश्य है और उसका जो मूल है, उसको स्पष्ट रूप से क्या कर रहा है? परिभाषित कर रहा है। और कार्य योजना प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर राष्ट्र का शासन संचालित होता है। जो कार्य योजना है उसको प्रस्तुत करती है और इसी कार्य योजना के आधार पर क्या होता है? राष्ट्र का जो शासन है वह चलता है। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रस्तावना या परिचय मेरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बीच में लिखना है मध्य भाग। ठीक, मध्यम भाग। ठीक, वो मेरा प्रस्तावना था। मध्यम भाग, इसमें विस्तार थोड़ा देना है। ठीक है, मध्यम भाग में हमको प्रस्तावना के बारे में वहां पे बोला था, तो प्रस्तावना के उद्देश्य था उसको कुछ लिखें। तो चलिए लिखिए, आगे चलते हैं। मध्य भाग में लिखेंगे प्रस्तावना, इसको ड्राफ्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? ड्राफ्टिंग, प्रस्तावना ड्राफ्टिंग करेंगे किसी तरह से, इस तरह से इसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं पहला पॉइंट लिखेंगे संप्रभुता। ये मेरा पहला पॉइंट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट में लिख लेंगे समाजवाद। ठीक है, अगला पॉइंट उसको लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, और अगला पॉइंट में लिख लेंगे लोकतंत्र। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है उसमें लिखेंगे गणराज्य। ठीक है, तो ये मेरे प्रस्तावना के उद्देश्य के रूप में सबसे पहले हम लिखें क्या चीज कि संप्रभुता, दूसरा समाजवाद, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, और ये लोकतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया। स्टेप 1, ये 2 हो गया, मेरा 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले संप्रभुता के बारे में देखेंगे, फिर समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। अब क्या करना है कि जो इसको ये सब जो प्रस्तावना में है दिया हुआ, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, ये सभी का थोड़ा थोड़ा विस्तार दे देता है। ठीक है, उसके बाद कार्य योजना के बारे में लिख देना है। उसके बाद निष्कर्षण देके हमको क्वेश्चन का दयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम संप्रभुता। चलिए थोड़ा थोड़ा सब में लिखेंगे। पहला पॉइंट मेरा था संप्रभुता। ठीक है, तो संप्रभुता में इसको थोड़ा विस्तार देंगे। उसके बाद अगला का धर्म सभी को थोड़ा थोड़ा विस्तार देंगे। तो अब देखिए संप्रभुता है क्या, तो लिखिए इसमें कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। क्या है? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। आराम समझिएगा, इसमें बोला है संप्रभुता के कि जो भारत है वह एक संप्रभु राष्ट्र है। पहला पॉइंट में रहेगा। और इसमें लिखिए और यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। देखिए संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। क्या है? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। माने भारत किसी भी चीज के लिए निर्णय लेने के लिए यह स्वतंत्र होता है। आगे लिखिए, यह विदेशी नीति या विदेशी हस्तक्षेप या विदेशी हस्तक्षेप
विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त है, से मुक्त है, और अपनी नीतियां नीतियां निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। ये मेरा संप्रभु का अर्थ हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें चलिए देखिए, मेरा था संप्रभु, सबसे पहला पॉइंट मेरा संप्रभु था। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में लिखें कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। कैसा है कि भारत है जो एक संप्रभु राष्ट्र है और यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। क्या है? यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। चलिए, तो भारत एक क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, संप्रभु राष्ट्र है। इसको क्रॉस करना तो इसको कीजिएगा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, और यह निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। निर्णय लेने के लिए यह क्या है? स्वतंत्र है। यह विदेशी हस्तक्षेप, क्या? विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त है। विदेशी हस्तक्षेप, और यह अपनी नीतियां निर्धारित करता है। ये मेरा हो गया क्या चीज? संप्रभुता। ठीक, कितना ही देना है, ज्यादा इसको लॉन्ग नहीं ले जाना है। चलिए अब मेरा दूसरा पॉइंट है, चलिए मेरा दूसरा पॉइंट था समाजवाद। समाजवाद कलर चुन के लेते, समाजवाद मेरा दूसरा पॉइंट था। ठीक है, चलिए समाजवाद में क्या कि समाजवाद, देखिए समाजवाद का अर्थ, समाजवाद का समतामूलक समाज की स्थापना, समाज की स्थापना या आर्थिक संसाधनों के न्याय संगत वितरण और समाज के वंचित वर्गों को समाज के वंचित वर्गों को भलाई भलाई सुनिश्चित करता है। क्या करता है? सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। और चलिए तो इसको एक बार देखते हैं कि समाजवाद है क्या। ठीक है, तो समाजवाद का अर्थ होता है समतामूलक समाज की स्थापना करना। ठीक है, यह आर्थिक संसाधनों को न्यायसंगत वितरण और समाज के जो व्यक्ति वंचित है, जो व्यक्ति गरीब है, उसको क्या करना? भलाई सुनिश्चित करवाना। यही किसका? समाजवाद का अर्थ हुआ और समाजवाद का ही उद्देश्य ही हुआ। ठीक, तो समाजवाद का अर्थ समतामूलक समाज की स्थापना या आर्थिक संसाधनों को न्याय संगत वितरण और समाज के वंचित जो वर्ग है उसे भलाई सुनिश्चित करने का उद्देश्य ये क्या करता है? रखता है। ठीक है, ये मेरा हो गया समाजवाद। इतना ही, ज्यादा नहीं लिखना। चलिए चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा था धर्मनिरपेक्ष। कौन था? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मेरा अगला पॉइंट था। ठीक है, चलिए इसको लिखिए धर्मनिरपेक्षता कि भारतीय संविधान के सभी धर्मों को, देखिए भारतीय संविधान भारतीय संविधान के सभी धर्मों के समान महत्व दिया गया है।
देखिए, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारतीय संविधान के जितना भी धर्म है सभी का एक अपना सम्मान है, ठीक, सभी का सम्मान दिया गया है, ठीक। अब चलते हैं उससे आगे कि चलिए अगला पॉइंट इसमें लेते हैं। राज्य का राज्य का राज्य का राज्य का कोई कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। इसमें बोला है कि भारतीय संविधान में कोई इसने किया गया कि बिहार के अपना कोई राज्य में कोई धर्म होगा, ऐसे इसमें कोई बात नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान के सभी धर्मों को सम्मान महत्व दिया गया है और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। और देखिए और और सभी नागरिकों को सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये बोला था कि जो धर्मनिरपेक्षता है ये क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो या इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान के सभी धर्मों को समान महत्व देना। कहता है कि भारतीय संविधान के सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। जितना भी नागरिक है सभी को अपना धर्म मानने के लिए ये स्वतंत्र है। चलिए, और मेरा अगला था एक लोकतंत्र था। लोकतंत्र 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 में लिखिए, लोकतंत्र संविधान संविधान लोकतंत्र के सिद्धांत पर सिद्धांत पर आधारित है चलिए, जो हमारे संविधान है, संविधान लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। किसका? लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो जनता को सहभागिता क्या सहभागिता और सहभागिता और समानता सहभागिता और समानता सहभागिता और समानता की भावना भावना को प्रोत्साहित करता है। चलिए देखिए, मेरा था लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? तो संविधान लोकतंत्र के सिद्धांत पे आधारित है। क्या है? संविधान है जो लोकतंत्र के सिद्धांत पे आधारित है, जो जनता को सहभागिता और समानता सहभागिता और समानता की भावना को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ये मेरा लोकतंत्र के बारे में हो गया। अब मेरा सबसे लास्ट जो बता, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए, मेरा लास्ट एक कार्य योजना के बारे में बचा। चलिए कार्य योजना लेते हैं। चलिए कार्य योजना लिखते हैं, अंतिम निष्कर्षण देंगे। कार्य योजना, चलिए इसमें लिखिए कि जो प्रस्तावना संविधान के
प्रस्तावना संविधान के मूलभूत मूलभूत सिद्धांतों और लक्ष्यों का निर्धारण निर्धारण करती है जिसके आगे देखिए जिसके इस तरह से लिख लीजिए जिसके विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका ठीक है आदि इसे लिखिए आदि का कार्य संचालन करता है ठीक है और इससे आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा संचालन करता है यह भारतीय राज्य के सामाजिक आर्थिक और राजनीति इन तीनों उद्देश्य को दर्शाता है ठीक है अब चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो कार्य योजना था देखिए कार्य योजना है जो मतलब प्रस्तावना संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है क्या है जो प्रस्तावना है वह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है जिसके विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका आदि का कार्य संचालन होता है ठीक है उसके बाद बोला यह भारतीय राज्य के सामाजिक आर्थिक राजनीति उद्देश्यों को दर्शाता है ये मेरा हो गया क्या जी कार्य प्रणाली इसका हो गया कार्य योजना हो गया ठीक है अब मेरा सबसे अंत में जो बचा वो बचा निष्कर्षण अब इसकी शुरुआत करते हैं अब ये क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज हुआ जो मेरा निष्कर्षण हुआ ठीक है तो लिखते हैं इसका निष्कर्षण निष्कर्ष चलिए निष्कर्षण है कि संविधान की प्रस्तावना एक मार्गदर्शक दस्तावेज है ठीक जो भारत के संविधान के उद्देश्यों जो भारत के संविधान को उद्देश्य और आदर्शों का स्पष्ट वर्णन करती है करता है यह कार्य योजना प्रस्तुत करती है
एक करता है जिसके आधार पर आधार पर राष्ट्र का संचालन होता है, संचालन होता है। ये मेरा हो गया। चलिए देखिए, ये मेरा निष्कर्षण होगा। ठीक है, निष्कर्षण लिखे हम कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, तो संविधान की प्रस्तावना एक मार्गदर्शक दस्तावेज है जो भारत को संविधान के उद्देश्य और आदर्शों का स्पष्ट स्पष्ट करती है, स्पष्ट वर्णन करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखे कि संविधान की प्रस्तावना एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। ठीक है, जो भारत के संविधान के उद्देश्य और आदर्शों का स्पष्ट वर्णन करती है और यह कार्य योजना प्रस्तुत करती है जिसके आधार पर राष्ट्र का संचालन किया जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।